हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए मैथ में सबसे अच्छा टॉपिक वो है ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें बहुत सारे लोगों को बहुत ही डाउट रहता है कि इसमें कोई फार्मूले में बहुत ज़्यादा दिक्कत रहता है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं सारा फार्मूला कि कैसे आपको प्रयोग करना है और कैसे ये सब लिखा गया है। तो देखिए, एक समकोण त्रिभुज है, इसकी सहायता से ही हम पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र निकालते हैं। तो देखिए, पाइथागोरस प्रमेय बराबर लिखा हुआ है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो देखिए, जो ए बी जो लिखा हुआ है बेस मतलब आधार, और ए बी सी जो है वो आपका लंब है, और कर्ण जो होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। इसमें भी हम देखेंगे कि कौन सा इसमें हम प्रयोग करते हैं साइन थीटा बराबर। तो लिखें, देखो यहाँ पे लिखा हुआ साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो हम डायग्राम से ही समझते हैं कि लंब हमारा कौन सा है, आधार कौन सा और कर्ण कौन सा। तो देखिए, जैसे लिखा है साइन थीटा बराबर, तो इसमें लिखा है साइन थीटा मतलब कि लंब बटे कर्ण, तो ये लंब हो गए, आपका कर्ण हो गया। लिखा है फिर कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार आपका ये और कर्ण ये। फिर लिखा है टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो ये लंब और ये आधार। बहुत सारे लड़कों को डाउट्स रहता है कि याद नहीं कर पाते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है क्या। तो एक ट्रिक्स भी है, तो उस ट्रिक की सहायता से भी हम याद कर सकते हैं। तो देखिए, ट्रिक्स लिखा है लाल बटे कक्का, तो इसमें लिखा है साइन और साइन कॉस और टैन। तो साइन के नीचे लिखा है एल बटे के, मतलब एल मतलब लंब और के मतलब कर्ण। फिर लिखा है कॉस, कॉस के नीचे लिखा है ए बटे के, मतलब ए मतलब आधार, के मतलब कर्ण। एल बटे ए लंब बटे आधार, तो इसकी सहायता से भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं आसानी से। अगर आपको याद ना हो, आप केवल यही याद कर ले लाल बटे कक्का, तभी आप फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए हम इसकी सहायता से हम कुछ सवाल हल करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए हम इसमें कुछ मान दे देते हैं। इसमें हमें कुछ मान दिया रहेगा और हमें आपको निकालना मतलब कि निकालना है। तो देखिए, लंब दे रखा है और आधार दे रखा है, हमें निकालना है कर्ण, निकालना है कि कर्ण की वैल्यू होगी क्या। तो हम किसका प्रयोग करेंगे, अगर दो मान दे रखा है, तीनों में से दो मान जरूर रहे मतलब कि दिया रहेगा, तो हमें निकालना पड़ेगा, एक मान निकालना पड़ेगा। तो जैसे दे रखा है आधार और लंब दे रखा है, तो हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो हम निकालेंगे किसके सहायता, तो दोस्तों निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय की सहायता। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला लिख लेते हैं। तो फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। इसी के सहायता से हम हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जैसे दे रखा है, आपका आधार दे रखा है 3 और लंब दे रखा है 4, हमें निकालना क्या है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण का फार्मूला यही, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि आप जो दे रखा है उसको पहले हम लिख लेते हैं। तो इसमें दे रखा है आधार बराबर दे रखा है 3 कॉमा लंब दे रखा है 4। अब हम इस पर फार्मूले के ऊपर रख देते हैं। तो कर्ण हमें निकालना, तो कर्ण को आप ऐसे ही रखेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का मान दे रखा है 3, तो आधार की जगह पे हम 3 रख देंगे, स्क्वायर लगा, स्क्वायर ऐसे लगा देंगे। फिर लंब का मान दे रखा है 4, तो 4 रख देंगे उसके जगह पे, स्क्वायर लगा दिया। फिर कर्ण स्क्वायर बराबर 3 को आप 2 बार गुणा कराएंगे तो 3 त्रिका 9, और 4 को जब आप 2 बार गुणा कराएंगे तो 4 चौको 16। तो फिर लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर, अब इनको दोनों को ऐड कर देना, तो 16 9 25। फिर लिखेंगे कर्ण बराबर, तो देखिए जब कर्ण बराबर करेंगे यहाँ पर लगा स्क्वायर, तो अगर स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर आप अंडर रूट लेकर चले आइए। अंडर रूट, स्क्वायर कभी भी हटेगा तो अंडर रूट में आएगा। फिर लिखेंगे कर्ण बराबर, अंडर रूट में हम लिख सकते हैं इसको 5 गुणे 5। तो देखिए दोस्तों, अगर अंडर रूट के अंदर किसी का जोड़ा बनता तो उसको एक बार लिखते हैं, तो आगे कितना है 5, तो कर्ण का मान कितना निकला दोस्तों 5। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, हम इसी तरीके से बहुत सारे सवाल को हल करेंगे और देखेंगे कि इसमें से कोई सा भी मान अगर नहीं मालूम रहेगा, 2 दिया रहेगा और तीसरा हमें निकालना, तो आप इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों।
देखिए दोस्तों, फिर हम आपके लिए दूसरा सवाल लेकर आए। तो ये दूसरा सवाल ये भी देखिए कि अब यहाँ पर आपका दे रखा है BC कितना दे रखा है दोस्तों 4, और AC दे रखा है 5। अब हमें निकालना क्या है, AB निकालना। तो अगर हमें AB निकालना है या AC निकालना है या BC निकालना है, कुछ भी निकालना, तो हम याद करेंगे आपको पाइथागोरस प्रमेय का। और पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। फिर भी हम यहाँ पर रखेंगे, सूत्र का प्रयोग करेंगे, फिर लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो मान है वो कौन कौन सा मान दे रखा है। तो देखिए दोस्तों, ये जो BC है, BC आपका क्या कहलाता है, लंब। तो BC दे रखा है लंब, तो लंब का मान हम लिख लेंगे। और ये भी देखिए दोस्तों AC का मान क्या है 5, और AC जो आपका कहलाता है वो कर्ण कहलाता है, तो हम कर्ण की जगह पे 5 रख दिए। फिर बराबर आधार हमें निकालना, तो आधार जैसे लिखा है ऐसे आपको लिख दीजिए, आधार लिख दिए, प्लस लंब, तो लंब का मान दे रखा है 4, तो 4 का स्क्वायर कर दिए। फिर आप देखिए कि 5 का हमें 2 बार गुणा कराना, तो क्या आएगा दोस्तों 5 25, फिर आधार स्क्वायर प्लस 4 चौको 16। फिर लिखेंगे आधार बराबर आधार स्क्वायर बराबर, तो लिखेंगे 25 माइनस 16, 16 को इधर लेकर चले आए। तो फिर देखिए आधार स्क्वायर बराबर 25 में से 16 आप क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, तो आएगा कितना 9। फिर लिखेंगे आधार बराबर, तो देखिए दोस्तों अब इससे पहले भी करे थे कि अगर स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट आएगा। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अंडर रूट 9। फिर लिखेंगे आधार बराबर अंडर रूट में हम किसका जोड़ा बनेगा 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9, तो जिसका जोड़ा बनता है उसको केवल हम एक बार ही लिखते हैं। तो आधार का मान कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है दोस्तों, ऐसे हम बहुत सारे सवाल कर सकते हैं। इसमें कोई सा भी मान अगर दिया रहे तो आप केवल एक ही सूत्र का प्रयोग करिए, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर का प्रयोग करेंगे, आप इसमें से कोई सा भी मान निकाल सकते हैं।